वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मुखिया जी काफ़ी सुंदर भी हैं और इनकी सुंदरता को देख जो है बीपीआरओ साहब लुभा जाते हैं इन पर और कहते हैं कि मुखिया जी आप काफ़ी खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, आप जो है मेरी बात को मान लीजिए, कमीशन जो है भी आपसे कम कर देंगे और आपका जो भी काम है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। यही ना मुखिया जी? जी बिल्कुल। इसके पहले ये जब हम लोग उस समय जब मुखिया जी का केस चला था, उछला था, मीडिया में मामला आया था, उस समय हम भी साइन किए थे उसमें। उस समय मेरे पति इधर नहीं थे, ठीक है। तो उस समय हमको दम फ़ोन किए, बोले मुखिया जी अच्छा किए ना, आप क्यों साइन कर दिए, बताइए आपको हम कोई दिक्कत देंगे, नहीं देते ना दिक्कत, जो आप क्यों साइन किए हैं, ऐसा करिए, आप एक आवेदन में लिखता हूँ, आप उस पर साइन करिए, ठीक है। उन्होंने भेजवाया भी पेपर, मैंने बहाना मार के उसको इग्नोर किया, क्योंकि मैं मुखिया जी के सपोर्ट में थी, क्योंकि मुखिया जी सत्य के लिए लड़ रहे थे, तो मैंने मुखिया जी का सपोर्ट किया। तो मुखिया जी पूरा बिहार में जो है करप्शन फैला हुआ है, क्या लगता है, आप तो एक मुखिया हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है मुखिया जी? ये जब ऊपर से रुक जाएगा तो रुक ही जाएगा, ठीक है ना। अधिकारी लोग नहीं लेंगे कमीशन ना, तो आप धरातल पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कि कितना अच्छा वर्क हो रहा है और हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ यही सब मामला है कि नहीं हो पाता है। पदाधिकारी को जो है सरकारी वेतन भी मिलता है, इसके बावजूद कमीशन क्यों लेते हैं? वो तो वही जानेंगे ना क्यों लेते हैं। उनको लगता है कि धरातल पे काम ही नहीं होगा, वो मतलब फिक्स है, आप पैसा दीजिए तो आपका योजना चलेगा, और नहीं दीजिएगा तो नहीं चलेगा। अधिकारी के जो हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े सपने होते हैं कि बड़ा बड़ा घर हो, हमारा जो बच्चा है विदेश में पढ़े, और भी कई प्रकार के सपने होते हैं उनके, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी मुखिया जी से, कभी विधायक जी से, कभी जो भी हैं रिलेटेड जो हैं उनके होते हैं, उनसे जो है कमीशन का जो है काफ़ी ये जोर शोर जो है चलते रहता है, और कमीशन के बल पर जो है काफ़ी उनका जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलता है, काफ़ी जो है रुपया कमा लेते हैं। क्या लगता है करप्शन के कारण जो है हमारा देश बर्बाद नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। पहले तो पंचायत बर्बाद है, तब जिला बर्बाद है, राज्य बर्बाद है, पूरा देश ही बर्बाद है। मुखिया जी आप देखते होंगे पूरा बिहार में जो है बराबर पुल भी गिर रहा है ना, और पूरा पुल गिरने का जो है आप क्या बात है जो समझ सकते हैं? जी हाँ, करप्शन ही है। ये करप्शन है ना, उसमें इंजीनियर का भी है, प्लस में अधिकारी लोग का ही है, तब ना इंजीनियर करेंगे। ये तो कमीशन है ना। हाँ, तो इंजीनियर बेचारा क्या करेंगे, वो तो अधिकारी लोग का ऊपर से प्रेशर रहता है, कितना पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फिर उनको कोई मतलब नहीं, पब्लिक मरे या क्या, पुल गिरा पब्लिक मरा तो मरा, कोई इसका कमीशन है, कमीशन जाते रहना चाहिए। गरीबी कभी मिटना ही नहीं चाहिए। ये सब रहेगा तो कभी नहीं गरीबी मिटेगा हमारे देश में, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कितना भी योजना चला लें, ये हर घर नल जल, प्लस में स्वच्छता का भी योजना चलाए हैं, और आवास का योजना अभी जो आने कितना कमीशन लेते हैं मुखिया जी वैसे? जी बिल्कुल नहीं, हम तो फ्री सेवा कर रहे हैं। गरीब के लिए आवास मिलता है, उसमें 1.5 लाख में क्या ही बनेगा। नहीं आप कमीशन लिए थे, नहीं कोई अधिकारी लिए? जी नहीं लिए हैं इसमें। पंचायत में यदि लोग आपके जो है इस मुद्दे पर बता दे कि नहीं मुखिया जी 10,000 लिए हैं, 20,000 लिए हैं, तो लाभुक बता देना, लाभुक से जाके पूछ सकते हैं, और हमारे प्रतिद्वंदी से पूछिएगा, वो तो बोलेंगे ही ना, क्यों नहीं बोलेंगे कि मुखिया जी इतना कमीशन लेते हैं। आप जो है चुनाव लड़े थे, उसमें जो है काफ़ी सारे वादे भी किए होंगे जनता से, जो है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो कौन कौन से वादे जो है आपने पूरा किया और कौन कौन सा जो है अधूरा रह? बिल्कुल, अभी मेरा वादा था कि सरकार भवन हमारे पंचायत में अभी तक नहीं बना है, और प्लस में मेरा अभी आज तक मुखिया का आवास है ही नहीं। मैं वहाँ जाती हूँ तो सोचना पड़ता कहाँ बैठे। नवादा में तो आपका इतना अच्छा बिल्डिंग है, तो वहाँ बिल्डिंग नहीं है, ये मैं रेंट पे रहती हूँ। रेंट पे रह रहे हैं, यानी आप अपना जो है खुद का घर भी नहीं है? नहीं, मेरा घर नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना गांव में है। गाँव भी नहीं? जी नहीं। मुखिया जी कमीशन नहीं लीजिएगा तो कैसे घर बनाइएगा? काहे का कमीशन लेंगे, अगर अच्छा से काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ही कुछ ना कुछ, और हमारे साइड से बिजनेस वगैरह भी है ना। तो ये भी जो है आप देखते होंगे कि कोई मुखिया जो है साइकिल लेकर भले चुनाव लड़े, लेकिन 5 साल होते होते एक फॉर्चूनर जरूर खरीद लेता है। जी नहीं, मैं तो मेरा स्कॉर्पियो है, पहले से ही खरीदा, चुनाव जीतने से पहले से है, ठीक है। आगे का क्या प्लान है, कौन सा ये? चुनाव जीते थे उसी से मैं लिए, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। हाँ, तो मैं किस्त पे ली थी, ठीक है। तो अगर मेरा लेना था तो साल भर के अंदर जीतने के बाद लेते, ठीक है। घर भी बना लेती, एक गांव में घर बनाना क्या मतलब। आप कहते हैं कि इंदिरा आवास में कमीशन नहीं लेते हैं, ग्रामीण जो भी कार्य होता है उसमें जो है कमीशन नहीं लेते हैं, तो आप कमाइएगा कैसे?
जो सरकार दे रहे पेमेंट उसी में हम लोग तो यही गुहार लगाए थे सारे मुखिया जी कि हम लोग का जो 2500 मिल रहा है कम से कम 10,000 भी कर दे, चाय पानी नाश्ता जो कराते हैं हमारे यहाँ गेस्ट अतिथि तो आते ही रहते हैं ना, उसका भी खर्चा निकल जाए, लेकिन कहाँ बढ़ा है। बहुत कम ऐसे मुखिया मिलते हैं जो कि जो है बिना कमीशन के आपके जैसा काम करते हैं। वो तो अपना अपना बात की है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जगह हम लोग जो है ये देखे हैं, धरातल पर भी देखते हैं कि काम हो या ना हो, कागज़ पर केवल काम हो जाता है और मुखिया जी 50%, अधिकारी जो है 50%, दोनों जो है माला माल हो जाते हैं, बाकी काम जो है धरातल पर हो या ना हो, ऐसा काम जो है आप एक भी नहीं किए। जी नहीं, एक भी नहीं किए। जी नहीं। आगे लगता है ना कि कमाना है तो ये सब जो है करना चाहिए। अभी तक तो ऐसा सोचना है, अगर पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हम सोचते हैं। देख सकते हैं अब तक तो ठीक ही चल रहा, क्यों रेंट पे है तो गुजारा मेरा 3 साल हो ही गया है ना। 3 साल जब गुजारा कर रहे हैं रेंट पे, तो रेंट पे ही गुजारा कर रहे हैं। आगे भी जो है रेंट पे ही गुजारा कर, लेकिन जनता का जो है सेवा ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा कहीं हम लोग खाएंगे पिएंगे, अपना तो है ना। हमारे पति भी तो कुछ करते हैं, हम मुखिया हम है, मेरे पति तो बैठे थोड़ू ना। यानी जनता का जो भी समस्या रहता है उसे आप पूरा करने का जो है यथासंभव प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सरकारी बाधा के कारण नहीं कर पाते हैं। सरकारी बाधा उत्पन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं मुखिया जो हैं चाहते हैं जी। मतलब हमारे क्या पूरा बिहार में मुखिया जी का पैसा नहीं आया है और बहुत सारे मतलब योजना में कटौती भी किया गया है। नल जल का देखिए पीएचडी को दिया गया, जो कि हर गली हम जाते हैं। अभी हमारे वार्ड नंबर 10 में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ मैंने गया तो बोले यही इसीलिए जीतेली हो मुखिया जी, देखो आज हम पानी नहीं पी रही है। आप तो नवादा में रहते हैं और गांव वाले जो है अपना गांव में रहते होंगे, कितना दिन में जाते हैं क्षेत्र का भ्रमण करने मुखिया जी? प्रतिदिन, क्योंकि 9 किलोमीटर प्रतिदिन जाते हैं तो आप इतना जो हैंडसम नहीं लगते, कहे कि बहुत जो है बाहर टेम्परेचर रहता है, आपका चेहरा जो है काला पड़ जाता है। तो एक्चुअली क्या है ना, हम पहले से भी ऐसे ही, आज भी वैसे ही, ठीक ना। जरूरी नहीं आज मुखिया बने तो हम सुंदर हैं, पहले से हैं। सुंदरता वो तो आपका बचपन से है, लेकिन धूप में निकलिएगा, जैसे हम लोग धूप में डेली घूरते रहते हैं, चेहरा जो है एकदम जल जाता है धूप में। नहीं, धूप में भी हम निकलते हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, हमारा पोस्ट भी देख सकते हैं फेसबुक पे भी कि आए प्रतिदिन। संभव जो है आपका प्रयास रहता है ना। मेरे साथ साथ मेरे पति भी बहुत सपोर्ट इसमें सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 को मिल के सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर इस तरह से आरोप हमारे पति पे लगाया जा रहा ना कमीशन खाएंगे ना खाने देंगे। है। जी बिल्कुल, ना कमीशन लेंगे ना लेंगे ना लेने देंगे, है ना। हाँ यही तो बात है। तो कहाँ काम होगा पंचायत में जब हम लोग कमीशन खाई जाएंगे तो, ठीक है। तो देख सकते हैं बिहार में गाड़ी बंद करेंगे, यहाँ धरातल पे काम अच्छा दिखेगा, ना कोई मुखिया लेगा कमीशन, ना सचिव लेगा, कोई नहीं लेगा। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। मतलब अगर ऊपर से जो अधिकारी सब बंद कर दे, जैसे बीपीआरओ से हैं और भी हैं, उनके नीचे भी है, सब बंद कर देंगे तो काम अच्छा होगा। देख सकते हैं मुखिया जी बहुत बड़ी बात जो है बोले हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं यदि कमीशन लेना बंद कर देंगे तो समाज का विकास जो है उसी दिन से जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, गांव का विकास जो है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार में अक्सर जो है कमीशन का मामला पूरा ज़ोर शोर से चलता है और इसमें मुखिया हो या मुखियाइन हो या फिर जो भी नेता हो इसके चक्कर में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं कमीशन देते हैं तो बेचारा काम में जो है ढिलाई कर देते हैं। देखिए 2 साल से तो हम लोग का पैसा नहीं आया है, अब पैसा आने वाला है तो इस तरह से हम लोग को रुकावट मिल रहा है, तो क्या काम करेंगे। अब 2 साल बचा है, 2 महीना 3 महीना हम लोग को इसी तरह मीडिया और थाना पुलिस लड़ते लड़ते चला जाएगा, तो क्या हम पंचायत में काम करेंगे। चलिए, बीपीआरओ साहब पर जो आपका आरोप लगा है कि हमको देखकर जो उनका मन डोल जाता है, तो इस पर जो है क्या कहेंगे आप? वो तो उनका ही मन डोल रहा है, क्या है उनका सोच है ना। मैं अपने आप में ठीक हूँ तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक कहीं ना है। कहीं आपको जब बोले कि आप जो है काफ़ी सुंदर हैं, आप मेरी बात को मान जाइए, आपका जो है काम हम बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे, तो उस वक्त जो है आप कहीं ना कहीं उनको कोई जो है प्रतिक्रिया ऐसा देते कि उनको है अधिकारी होने पर जो है ये लगता शर्म की बात लगती है उनको? वो शर्म वाली तो बात ही बोले हम उनको, तो उनको शर्म नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। धन्यवाद मुखिया जी, आप जो है अपना समय दिए इतना देरी। चलिए, तो हमारे साथ लोहरपुरा पंचायत के मुखियाइन जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी प्रीति आदर्शी। प्रीति आदर्शी जी हैं और जो है सारी बात को रखे हैं और कहीं ना कहीं एक पदाधिकारी पर जो है इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएंगे। बाकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।